Okay, dear friends, welcome to Bisney from Learn. Now, my next topic is child development, inclusive education. What my new topic? Inclusive education. इसको समझना ये बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं कि ये क्या होती है इंक्लूसिव एजुकेशन। चिल्ड्रन को स्पेशल नीड्स होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि चिल्ड्रन जो होते हैं उनको एक स्पेशल नीड्स के साथ उनके ऑलरेडी जो होता है उनके पास एक स्पेशल नीड्स होती है। कुछ गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में जो समावेशित किया जाता है वो गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं। कई टाइप्स के इंक्लूसिव एजुकेशन होती है। वो देखिए किस टाइप्स की होती है। गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं डिसेबल्ड होते हैं। ये जो तीनों टाइप के स्टूडेंट होते हैं उनको इंक्लूसिव एजुकेशन में रखा जाता है। उनको किस में रखा जाता है? इंक्लूसिव एजुकेशन में रखा जाता है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। तो ये जो तीन तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, तीन तरीके के बच्चे होते हैं, इनको किस तरीके से शिक्षा दी जाती है, इनको किस तरीके का एनवायरनमेंट दिया जाता है, किस तरीके की स्पेशल नीड्स दी जाती है, इनमें क्या अलग अलग डिफरेंस जो होता है इनमें, इनकी क्वालिटी में, इनके जो माइंड के सेटलमेंट होते हैं, माइंड का सोचने का नज़रिया होता है। कुछ जो स्लो लर्नर्स होते हैं वो गिफ्टेड लर्नर से बैक रहे वो पीछे हो जाते हैं। कुछ डिसेबल होते हैं जिनको क्या किया जाता है, जो डिसेबल होते हैं उनका क्या होता है कि उनको जो है कैसे इक्वल किया जाए नॉर्मल चाइल्ड के। मतलब दीज आर नॉट अ नॉर्मल चाइल्ड, दीज आर नॉट अ नॉर्मल चाइल्ड। ये नॉर्मल चिल्ड्रन की तरह बिहेव नहीं करते हैं। किसकी तरह बिहेव नहीं करते? नॉर्मल चिल्ड्रन की तरह ये बिहेव नहीं करते हैं। कुछ गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ डिसेबल होते हैं, कुछ डिसेबल चिल्ड्रंस होते हैं। ये नॉर्मल चिल्ड्रन की तरह बिहेव नहीं करते। किसी भी चीज़ का कोई चीज़ यहाँ से हमारे सिस्टम के हिसाब से यहाँ से चलती है। अगर वो यहाँ गई तो भी खराब, यहाँ गई तो भी खराब। तो ये ऐसा ही है। ये नॉर्मल का पॉइंट है, ये नॉर्मल का पॉइंट है। अब ये चीज़ नॉर्मल से ऊपर गई तो भी सही नहीं, नॉर्मल से कम हुई तो भी सही नहीं। तो गिफ्टेड नॉर्मल से ऊपर हो गई और स्लो तो मान लो नॉर्मल से नीचे हो गई। डिसेबल क्या हो गए? डिसेबल क्या हो गए? जो ये तीन ना कर पाए वो डिसेबल हो गए, उनमें डिसेबिलिटी हो गई। तो इंक्लूसिव एजुकेशन और क्या है कि समावेशी शिक्षा, जिसपे हम गिफ्टेड लर्नर्स को, डिसेबल लर्नर्स को और स्लो लर्नर्स को कैसे समावेश कर पाते हैं क्लास में, उनको कैसे शिक्षा दे पाते हैं, इस बारे में बताया गया है। तो कितनी तरीके की चिल्ड्रंस होते हैं? टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस जो होते हैं वो होते हैं, हमने अभी बताया, गिफ्टेड एंड स्लो लर्नर्स। गिफ्टेड एंड स्लो लर्नर्स होते हैं, गिफ्टेड एंड स्लो लर्नर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन हो गए। नेक्स्ट आ गया हमारा चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज पार्ट ऑफ सोसाइटी, यानी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं जो होती हैं वो उनमें कैसे समावेश कर पाते हैं, उनमें कैसे समायोजन कर पाते हैं, ये चीज़ इस पर डाइवर्सिटी में बताई गई है। तो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, गिफ्टेड स्लो लर्नर्स भी है। अब हम पहले ये देखते हैं कि इनकी स्पेशल नीड्स क्या होती हैं। इनको हम ऐसे क्यों कहते हैं कि इनको स्पेशल नीड्स होती हैं? स्पेशल नीड्स में अगर उनको रख देते हैं तो क्या होता है उससे कि एक तरीके का जो है सेग्रीगेशन हो जाता है। सेग्रीगेशन मतलब एक क्राइटेरिया डिसाइड, उनको अलग कर दिया जाता है, डिफरेंट स्कूल में रख दिया जाता है, डिफरेंट तरीके का कैरिकुलम दे दिया जाता है। तो उनमें एक तरीके की
हीन भावना हो जाती है, हीन भावना आ जाती है, क्योंकि वो अपने नॉर्मल बच्चों से अपने आप को बहुत अलग महसूस करने लगते हैं, बच्चों से दूरियां बढ़ने लगती हैं। तो ये एक हमारा डिसएडवांटेज है कि उनको सेग्रीगेशन में नहीं रखना, अलगाव करके उनको नहीं रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन, सेम स्कूल बट नो स्पेशल। इन क्या होना चाहिए? सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन होनी चाहिए। सेम स्कूल हो बट नो स्पेशल फीलिंग हो। इंटीग्रेटेड स्कूल क्या होता है? सेम स्कूल हो, हर तरीके का बच्चा हो उसमें, और क्या हो? नो स्पेशल वाली फीलिंग हो। जैसे हम नॉर्मल उसको पढ़ाते हो वैसे ही आप पढ़ा सकते हो। वो इसके लिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है? इंटीग्रेटेड, ये भी एक टॉपिक पूछ दिया जाता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होते हैं? जिसमें हम बायोफिकेशन कर देते हैं चिल्ड्रन का, गिफ्टेड लर्नर को अलग रख देते हैं, स्लो लर्नर को अलग रख देते हैं, डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को अलग रख देते हैं। वो समावेशी शिक्षा हो जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में अलग अलग बायोफिकेशन कर देते हैं, नॉर्मल चाइल्ड से जो भी अलग अलग होते हैं मेंटालिटी के बच्चों को अलग। लेकिन इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है? जो नॉर्मल चिल्ड्रंस, नॉर्मल और प्लस जितने भी इंक्लूसिव एजुकेशन के रिलेटेड जो भी बच्चे हैं उनको एक साथ समावेश करके पढ़ाया जाता है। उसमें कोई ना ही नो स्पेशल टीचर होता है, नो स्पेशल टीचर होता है, नो सेपरेट करिकुलम होता है उनका, नो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी व्हील चेयर, हियरिंग एड्स टाइप का नहीं होता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी आर नॉट प्रोवाइडेड, इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है नहीं मिलती है। ये हमारा हो जाता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। हमारा क्या हो जाता है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन हो जाती है। तो अब आते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन में सेम स्कूल बस स्पेशल अटेंशन होती है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता है? सेम स्कूल होता है बट स्पेशल एजुकेशन उन बच्चों के लिए नहीं होती है। नो स्पेशल टीचर होता है, नो सेपरेट कैरिकुलम होता है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं होती। जैसे कि कोई उनके लिए जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनके लिए व्हील चेयर या हेयरिंग एड्स नहीं होते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? सेम स्कूल होता है बट स्पेशल अटेंशन होती है। सेम स्कूल होता है बट उनको स्पेशल अटेंशन होती है। इंटीग्रेटेड में क्या होता है? सेम स्कूल होता है बट स्पेशल अटेंशन नहीं मिलती। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है? सेम स्कूल होता है बट स्पेशल अटेंशन मिलती है। स्पेशल टीचर होता है, सेपरेट करिकुलम होता है, स्पेशल तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर मिलते हैं उनको, रैम्प व्हील चेयर, रिंग एड्स मिलती है उनको, नीड के अनुसार जो भी उनको चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू नीड वो मिलता है। कोई सिंपैथी नहीं होती है, पेरेंटली एजुकेशन फॉर ऑल होता है। मेन मोटो क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का? इंटीग्रेटेड तो समझ गए। इंटीग्रेटेड सेम स्कूल होता है बट उसमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, जो भी हमारे एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए। और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन में सेम स्कूल होता है बट स्पेशल अटेंशन के साथ होता है। सेपरेट टीचर होता है, सेपरेट टीचर हो गया, सेपरेट कैरिकुलम हो गया, सेपरेट करिकुलम हो गया, सेपरेट विजुअल एड्स हो गया, सेपरेट हियरिंग एड्स हो गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल गई। हाँ, और ज़रूरत के हिसाब से उनको जो भी चीज़ दी जाए इक्वल अपॉर्चुनिटी, वो भी बच्चे जो हैं अपनी अंदर की जो कैपेसिटी होती है ना उसको एटलीस्ट पहचान सकें। तो अब आते हैं इन जो भी ये स्टूडेंट्स हैं इनका बारे में पढ़ते हैं कि क्या गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं, क्या स्लोअर लर्नर्स होते हैं, क्या डिसेबिलिटीज चिल्ड्रन होते हैं। गिफ्टेड लर्नर्स क्या होते हैं? स्टूडेंट में कुछ स्पेशल कैपेबिलिटीज होती है किसी भी एरिया में। गिफ्टेड लर्नर्स क्या होते हैं? उनमें कोई भी कुछ एक ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो कि गिफ्टेड होती हैं। जैसे किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा आता होगा, है बहुत अच्छा गा लो, गिफ्ट ऑलरेडी गिफ्टेड है। आर्ट बहुत अच्छी बना लेते होंगे, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेल लेते होंगे, हैं मास्टर होंगे उन एक एक भी फील्ड में बहुत मास्टर होंगे। वो गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं। गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं, उनकी स्किल्स ऑलरेडी जो होती है वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशल होती है। बट ये नहीं कह सकते हैं कि गिफ्टेड लर्नर होने के साथ ये जरूरी नहीं कि उनका आईक्यू अच्छा हो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझिएगा। If anyone is gifted learner student, it is not means it
has a good IQ. It not means, ओके। तो गिफ्टेड लर्नर्स का अच्छा IQ होगा ये जरूरी नहीं है। इंटेलिजेंस लेवल अगर उसका अच्छा होगा ये जरूरी नहीं है, बट वो अपने एक स्पेशल फील्ड में एक्सपर्ट होंगे और उनका एक अच्छा IQ होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जोसेफ एक साइकोलॉजिस्ट है, जोसेफ रेंजेवली। ये क्वेश्चन बहुत आता है, एक रेंजेवली का पूछ दिया जाता है कि ये जो रेंजेवली हैं इन्होंने क्या बोला है गिफ्टनेस के बारे में। तो पहले तो आप ये समझिए जोसेफ रेंजेवली जो है इन्होंने डिसेबिलिटीज जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है उनके बारे में बोला है। पहले तो हम ये समझ गए कि उन्होंने एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस के बारे में बोला जोसेफ रेंजेवली ने अब बोला क्या है, उन्होंने 3 रिंग बनाई है कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्टनेस की। उन्होंने क्या बनाई है, 3 रिंग बनाई है कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्टेडनेस की। 3 रिंग बनाई है किस चीज की, कॉन्सेप्ट ऑफ, ये 3 रिंग बनाई है कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्टेडनेस की। कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्टेडनेस की किसने बनाई है, जोसेफ रेंजेवली से। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं कि ये जोसेफ रेंजेवली किससे रिलेटेड है। तो पहली बात, जोसेफ रेंजेवली जो है एक्सेप्शन चिल्ड्रंस यानी डिसेबल चिल्ड्रन से उनसे रिलेटेड है। अब इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने क्या दिया है, इस वाले सर्किल में इन्होंने क्रिएटिविटी को कर दिया है। इस वाले सर्किल में इन्होंने क्रिएटिविटी को लिखा। इन्होंने इस वाले सर्किल में टास्क कमिटमेंट कर दिया। इस वाले सर्किल में क्या किया, टास्क कमिटमेंट कर दिया। इस वाले सर्किल में क्या कर दिया, अब एवरेज एबिलिटी कर दी। क्या कर दिया, अबव एवरेज एबिलिटी। ठीक है, तो 3 हो गए, एक में एबिलिटी हो गई, एक में क्रिएटिविटी हो गई, एक में कमिटमेंट हो गया। तो 3 चीजें हो गई। रंजेवली ने जो बोला है वो 3 चीजों पे, एबिलिटी, एक सर्कल में क्रिएटिविटी, और नेक्स्ट हो गया सर्कल टास्क कमिटमेंट। नेक्स्ट क्या हो गया, टास्क कमिटमेंट। फिर इन्होंने बोला है कि ये जो टास्क कमिटमेंट है, एक मिनट, टास्क कमिटमेंट हो गई, एबिलिटी होगी, क्रिएटिविटी होगी, टास्क कमिटमेंट। फिर और यहाँ पर ये लिख दिया है कि ये जो तीनों चीजें होती हैं ये गिफ्टेड बिहेवियर की होती हैं। किसने बोला है, जोसेफ रेंजेवली ने बोला है कि एबिलिटी, क्रिएटिविटी और टास्क कमिटमेंट, एबिलिटी, क्रिएटिविटी और टास्क कमिटमेंट, ये जोसेफ रेंजेवली ने गिफ्टेड बिहेवियर के चिल्ड्रन के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है, गिफ्टेड बिहेवियर के चिल्ड्रन के बारे में बताया है। तो उसमें क्या होता है, हाई एबिलिटी, ये क्वेश्चन आ जाता है, 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, लिख दिया जाता है अकॉर्डिंग टू रेंजिवली क्या कॉन्सेप्ट सही है। एबिलिटी सेकंड हाई एबिलिटी है, एंड सेकंड हाई क्रिएटिविटी है। किसमें, गिफ्टेड बिहेवियर चिल्ड्रन में। टास्क कमिटमेंट है, क्रिएटिविटी है और एबिलिटी है। तो हाई एबिलिटी है, हाई क्रिएटिविटी है और नेक्स्ट हाई कमिटमेंट है। ऑप्शंस में कई ऑप्शंस दिए रहते हैं, ये हाई वाले एबिलिटी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट, ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट होता है। ये सीटेट में क्वेश्चंस आ चुका है ऑलरेडी, जिसमें लिख देते हैं लो एबिलिटी, बीच में हाई क्रिएटिविटी, लो कमिटमेंट, फिर लिख देते हैं, ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। उसमें रंजोली ने कहा है कि हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट होता है किसमें, गिफ्टेड बिहेवियर चिल्ड्रंस में। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्या होता है, हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी और हाई कमिटमेंट। ये रिंग में इन्होंने 3 रिंग्स बनाई जिसमें इन्होंने बताया हाई क्रिएटिविटी, हाई एबिलिटी और हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट। क्या कॉज होते हैं गिफ्टेडनेस के, हेरिडिटी या एनवायरनमेंट, दोनों ही वजह होती हैं। गिफ्टेडनेस की क्या वजह होती है, गिफ्टेडनेस
गिफ्टेडनेस जो चिल्ड्रन होते हैं उसकी वजह होती है, उसकी जो वजह होती है वो होती है एनवायरनमेंट और हेरिडिटी। इसकी क्या वजह होती है? एनवायरनमेंट और हेरिडिटी। एनवायरनमेंट और हेरिडिटी की वजह से, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी की ही वजह से ये चीजें होती हैं। एनवायरनमेंट और हेरिडिटी की वजह से ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, क्या गिफ्टेडनेस, क्या कॉज ऑफ गिफ्टेडनेस की जो वजह होती है एनवायरनमेंट और हेरिडिटी। अब आ जाते हैं कि इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इतना क्वेश्चन इससे आता है फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। देखो इसको कैसे पढ़ते हैं। इंडक्टिव लर्निंग क्या होती है? IND, इंडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग कह लो या इंडक्टिव लर्निंग कह लो। इंडक्टिव रीजनिंग स्पेशल से स्पेसिफिक कह लो या स्पेशल से जनरल कह लो, स्पेसिफिक से जनरल की ओर चलती है। स्पेसिफिक से जनरल की ओर चलती है। ये रहता तो है पर अब भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं। स्पेसिफिक अभी बताएंगे कि कैसे जाते हैं। स्पेसिफिक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं। किस तरफ जाते हैं? स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरलाइजेशन की तरफ। स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरलाइजेशन की तरफ। अब देखो उसको रटने, उसको एक कॉन्सेप्ट बता दें। जैसे ये इंडक्टिव है, तो इंडक्टिव है किस चीज से स्टार्ट है? आई से स्टार्ट है। और इसमें क्या होता है? स्पेसिफिक से शुरू होता है, स्पेसिफिक से शुरू होता है। तो इसको IS कर पढ़ लेते हैं। IS होता है ना, उस तरीके से कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। आई का ऐसे कॉन्सेप्ट, IS डायरेक्ट। तो IS मतलब इंडक्टिव में स्पेसिफिक, ऐसे याद रहेगा तो जनरल है, आगे नेक्स्ट वाला जनरल है। तो ये एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा ना कि इंडक्टिव जो रीजनिंग होगी उसमें स्पेसिफिक से जनरल की तरफ है। अब स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो एक लाइन, एक एग्जांपल, राम एल्डर ब्रदर इज इंटेलिजेंट। ये एक एग्जांपल है कि राम का जो बड़ा भाई है वो इंटेलिजेंट है। ऐसे ही हमने अगला लिखा कि जैसे मेरा बड़ा भाई इंटेलिजेंट है। पर एक ये क्या हो गया? ये स्पेसिफिक एक ऑब्जर्वेशन हो गया, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन हो गया कि राम का जो बड़ा भाई है वो इंटेलिजेंट है। ये क्या हो गया? एक राम के बड़े भाई की स्पेशल क्वालिटी हो गई कि वो इंटेलिजेंट है। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन हो गया। ऐसे किसी का कोई एक स्पेशल क्वालिटी होगी, वो एक उस पर्सन की इंडिविजुअल क्वालिटी होगी, तो वो एक स्पेशल ऑब्जर्वेशन हो जाएगा उसका। अगर यही कह दिया जाए कि ऑल एल्डर ब्रदर आर इंटेलिजेंट, अगर ये कह दिया जाए कि ऑल एल्डर ब्रदर आर इंटेलिजेंट, तो ये मतलब जितने भी बड़े भाई होते हैं सब इंटेलिजेंट होते हैं। पर किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की बात नहीं की गई है, जितने भी होते हैं सब इंटेलिजेंट, जितने भी बड़े भाई होते हैं वो सब क्या होते हैं? इंटेलिजेंट होते हैं। ऑल एल्डर ब्रदर्स आर इंटेलिजेंट, जितने भी बड़े भाई होते हैं सब इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये एक तरीके से क्या बोला गया है? ये एक तरीके से बोला गया है कि सभी बड़े भाई होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये एक जनरलाइजेशन किया गया है। ये क्या किया गया है? जनरलाइजेशन किया गया है। कहाँ से? स्पेशल से जनरल की तरफ, स्पेशल से जनरल की तरफ। तो ये इंडक्टिव थिंकिंग में आता है। किस में आता है? ये एक इंडक्टिव थिंकिंग में आता है। IS से कर लेना, स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन, स्पेसिफिक टू
जनरलाइजेशन। नेक्स्ट आता है डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट क्या आता है? डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट आता है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग ये क्या होता है? ये जनरलाइजेशन से स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? अब जैसे एक पोस्ट होती है डीजी की पोस्ट, किसकी होती है? डीजी की होती है। तो ये डी और जी, ये और डी जी, डीजी की पोस्ट हो गई, यानी डिस्ट्रिक्ट डीजी की पोस्ट हो गई, डिस्ट्रिक्ट जनरल। तो जो डीजी की पोस्ट है, तो डिडक्टिव जनरलाइजेशन। आईएस इंडक्टिव स्पेसिफिकेशन, इन्वेक्टिव स्पेशलाइजेशन, और डिडक्टिव जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिक, जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिक। समझ में आ गया ना? अब इसमें आप समझ लीजिए, पहले वो ऑल वाला एग्जाम्पल दिया गया, देन वो राम वाला एग्जाम्पल दिया गया। इसमें पहले सारा ऑल बताया जाएगा, फिर एक स्पेशल बताया जाएगा, उसमें पहले एक स्पेशल बताया जाएगा, फिर एक जनरल बताया जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब इंडक्टिव रीजनिंग में कौन से टाइप के चिल्ड्रंस आते हैं? जो हमारे गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ऑलरेडी एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है। समझ गए ना? तो वो हमारे किस में आते हैं? इंडक्टिव में कि डिडक्टिव में? वो हमारे आते हैं इंडक्टिव में, क्योंकि इंडक्टिव क्या होते हैं? स्पेसिफिक टू जनरल होते हैं। ठीक है। अब क्या क्या गिफ्टेड चिल्ड्रन में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इंक्विजिटिव नेचर होते हैं, चीज़ों के बारे में जानने में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, जल्दी इजीली चीज़ों को रिटेन कर लेते हैं, और जल्दी जल्दी वर्क कर लेते हैं। और मतलब ग्रेटर एबिलिटी होती है जनरलाइज करने की, और करने किसी चीज़ को करने की चाह होती है, क्रिएटिविटी होती है, स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं, अपना काम कर लेते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करने लगते हैं क्लास में। निगेटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? रेस्टलेस, डिस्टर्बिंग और अटेंटिव होते हैं। मतलब उनके दिमाग को इन्वॉल्व रखो, अगर उन्होंने अपना काम कंप्लीट किया फिर उसी को काम नहीं करने दो। केयरलेस होते हैं हैंड राइटिंग में, या केयरलेस होते हैं क्लास में, और स्टूडेंट से तो इनडिफरेंट होते हैं। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होता है? अब हम आ जाते हैं, ये हमने पढ़ा गिफ्टेड लर्नर चिल्ड्रन के बारे में। अब एक आता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी क्या होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में भी पूछते हैं, और कन्वर्जेंट थिंकिंग के भी बारे में पूछते हैं। इनको पढ़ा होगा। अब सारी और अपसारी चिंतन, हिंदी में बोलते हैं अभिसारी और अब अपसारी चिंतन। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग से हो जाता है, डाइवर्जेंट मतलब डिफरेंट सोच रखने वाला। डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट होता ही है डिफरेंट सोच रखने वाला। कन्वर्जेंट होता है, अब आते हैं हम कि क्या होता है। जैसे मान लो डाइवर्जेंट सोच में क्या होता है, अभी हम पहले पढ़ते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग को। अभी हमने इंडक्टिव डिडक्टिव थिंकिंग को पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारी चीजें आती हैं पूछने में। इससे बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं इंडक्टिव डिडक्टिव से, और डाइवर्जेंट। और एक एग्जांपल दे दिया जाता है और पूछ दिया जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग का एग्जांपल है या कन्वर्जेंट थिंकिंग का है। जैसे मान लीजिए, अब हम पहले पढ़ेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या पढ़ेंगे? डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? एक क्वेश्चन दे दिया, सपोज दैट दिस इज अ क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन के कई आइडिया आएंगे। क्या आएंगे? एक क्वेश्चन के कई आइडिया होंगे। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होंगे, उनको अलग अलग तरीके से सॉल्व करने के प्रोसेस होंगे उनको, क्वेश्चन को। वो हमारा हो गया डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। लेकिन वही आता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। इस थिंकिंग में, अच्छा पहले डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर कन्वर्जेंट पे आते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग में एक क्वेश्चन होता है, उसके कई आइडिया होते हैं, एक क्वेश्चन के डिफरेंट सोल्यूशन होते हैं। ये इन्यूटिव से चलते हैं, यानी इमेजिनेशन से चलते हैं। किससे चलते हैं? ये इमेजिनेशन बेस्ड होते हैं। किस पे बेस्ड होते हैं ये?
इमेजिनेट, पहला तो यही हो गया कि क्वेश्चन के डिफरेंट सोल्यूशन एक्सप्लोर करते हैं, और दूसरा होगा ये इंट्यूटिव होते हैं। क्या होते हैं? इंट्यूटिव। इंट्यूटिव इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं, मतलब अंदर से जो भी इमेजिनेशन करते हैं उस पर बेस्ड होते हैं, इंट्यूटिव इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग। एंड द थर्ड इज फाइंडिंग वेरियस डिफिकल्ट टेक्निक्स टू सॉल्व टाइम एंड वर्क एंड क्वेश्चन, मतलब डिफरेंट टाइप की टेक्निक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आ जाता है, अब पहला तो ये कि कई, अब जब किसी चीज को क्वेश्चन को करने में डिफरेंट तरीके के आइडिया होंगे तो डिफरेंट तरीके का इमेजिनेशन किया जाएगा, डिफरेंट तरीके का सॉल्व करने का तरीका ढूंढा जाएगा, वो हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग में आएगा। अब हमारा आ जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या आता है? इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन में जो बेस्ट सोल्यूशन होगा, किसी भी क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन में जो बेस्ट सोल्यूशन होगा उसको एक्सप्लोर करेंगे और वही एक रख देंगे, तो किसी भी क्वेश्चन का एक ही सोल्यूशन होगा, किसी भी क्वेश्चन का क्या होगा, एक ही सोल्यूशन होगा, वो होगा कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये चॉइसों में बेस्ट चॉइस निकाल ली जाती है, ये लॉजिकल बेस्ड होते हैं। हमने डाइवर्जेंट बताया वो इमेजिनेशन बेस्ड होते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग बताया लॉजिकल बेस्ड होते हैं। सॉल्विंग टाइम वर्क जो होता है स्टैंडर्ड फार्मूला, हाँ स्टैंडर्ड फार्मूला रख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। अब आते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले लोग क्या होते हैं? क्रिएटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि एक काम को करने के कई तरीके ढूंढ लेते हैं। बट कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले लोग क्या होते हैं? इंटेलिजेंस होते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले लोग क्या होते हैं? इंटेलिजेंस होते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है? किसी चीज को इलेबरेट किया जाता है, उसमें पूरी फ्लुएंसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, ओरिजिनलिटी भी होती है, लेटरल थिंकिंग भी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो होती है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। मतलब कभी कभी किसी चीज को करने के कुछ तरीके अपने को पता नहीं होते, बट डाइवर्जेंट थिंकिंग में अगर आइडिया आ जाता तो अपने को लगता है हाँ ये चीज ऐसे भी हो सकती थी, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग में आ जाते हैं। हमने पढ़ा डिडक्टिव, हमने पढ़ा इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव मतलब जो IS स्पेसिफिक से जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं, और डिडक्टिव में क्या होता है? जो जनरल से स्पेसिफिक चलते हैं। इंडिविजुअल किसी पर्सन की बात होती है तो वो स्पेशल क्वालिटी बताता है, और जब कॉमन हर एक तरीका बता दिया जाता है तो वो जनरल बताता है। और पढ़ा डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। एक क्वेश्चन के कई आइडिया होते हैं, इमेजिनेशन बेस्ड होता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? एक क्वेश्चन में सारे जो आइडिया होते हैं उसका एक बेस्ट सोल्यूशन निकाल दिया जाता है, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है, जो कि लॉजिकल बेस्ड होता है। ठीक है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग के कौन से स्टूडेंट होते हैं? गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के स्टूडेंट्स होते हैं। और दैट्स इट, अब इतना आप पढ़ लिया। नेक्स्ट उसमें चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।